सामने आती हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस रेल हादसे के बाद दुख जाहिर किया गया है। और देखिए बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस रेल हादसे पर दुख जाहिर किया गया। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है, एक भी जान का जाना दुखद। बक्सर रेल हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दुख जाहिर किया गया है। मृतकों के परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना जाहिर की है। घायलों के इलाज के लिए समुचित निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं कि जो घायल हैं उन्हें समुचित इलाज मुहैया कराया जाए। वो भी लगातार जानकारी और अपडेट जो है अधिकारियों से लेते हुए प्रत्यय अमृत की तरफ से लगातार रात में इस घटना के बाद से एक कंट्रोल रूम बना दिया जाता है, वहां पर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए जाते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना के बाद दुख जाहिर किया। और देखिए इस हादसे के बाद हमारे सहयोगी जो हैं वो रात से ही जब घटना हुई उसके बाद से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है उसकी भी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। देखिए इस वक्त रवि एस नारायण जो है वो पटना जंक्शन से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, वहीं अमित जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। और पीछे उनके देखिए कैसे जो रेस्क्यू का काम जो है अब सामान्य करने के लिए यातायात को इस रूट पर उसे लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। सबसे पहले रुक करूंगी मैं अमित आपका। अमित, चूंकि ये कहा जा रहा था कि अब उच्च स्तरीय जांच के दृष्टिकोण से भी अधिकारियों की टीम वहां पर पहुंच रही है, रेस्क्यू करने को लेकर जो ट्रैक पर जो सामान्य यातायात व्यवस्था है उसे बहाल करने को लेकर कवायद तेज हो गई है। जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है यहाँ। देखिए पहले तो वो तस्वीर हम दिखाते हैं कि ये देखिए क्रेन है, इसे लाया गया है दानापुर डिवीजन से लाकर के और इसके माध्यम से ये जो 3 बॉगी जिसकी चर्चा लगातार विभाग कर रही है, दर्शकों को बता रही है कि एसी की वो 3 कोच है जो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है। उसमें जो लोग थे वो सबसे ज्यादा चोट उन्हें आई है, घायल हुए हैं और जिन 4 लोगों की मृत्यु की बात कही जा रही है वो इन्हीं में से एक कोच है जो पूरे तौर पे पलटी हुई नजर आ रही है। तो अब इस क्रेन के माध्यम से इन्हें इस ट्रैक से हटाया जाएगा, आगे ले जाया जाएगा और फिर खेत में डंप किया जाएगा, फिर दूसरी बोगी को उसी तरीके से उसी प्रक्रिया से ले जाया जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है वो दोनों तरफ से चल रही है, दानापुर डिवीजन से भी चल रही है और दूसरा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन है वहां से भी एक क्रेन आई है। तो उस छोर पे हमारे कैमरा पर्सन सुबोध दिखा रहे होंगे कि 2 क्रेन आपको नजर आ रही है, दर्शकों को नजर आ रही होगी। तो उधर का जो क्रेन है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जोन से आया है, मंडल से आया है और वो भी उधर बोगियों को हटाने का काम लगातार कर रहा है। हालांकि उस तरफ जो बोगियां हैं वो बेपटरी जरूर हुई लेकिन पलटी नहीं। तो ये एक उधर का रेस्क्यू अभियान है वो थोड़ा तेज गति से चल रहा है क्योंकि इस तरफ में जो बोगी है वो पलटी हुई है, ड्रेल है और एक बोगी जो है वो पूरे तौर पे घर के समीप है तो उसे संभाल करके हटाना है। उसकी कवायद में यहाँ पे जो रेलवे के इंजीनियर हैं वो लगे हुए हैं, युद्ध स्तर पे इस काम को किया जा रहा है। रेलवे के शीर्ष अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल सही कहा कि उच्च स्तरीय कमेटी जो है वो जांच कर रही है। खुद जो जीएम है ईसीआर के वो यहाँ पे पहुंचे, डीआरएम यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, तमाम जो बड़ी अधिकारी हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और एक तरफ रेस्क्यू अभियान भी चलाया गया, जो घायल यात्री थे उन्हें समुचित इलाज कराया गया। दूसरी तरफ जो बोगी डैमेज हुआ है, डिरेल्ड हुआ है, उसे अब यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। पटरियों की मरम्मती का काम जो है वो अब शुरू कर दिया गया है और इस पूरे प्रक्रिया के दौरान जो है वो लोगों को दूर रहने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो लोगों की जान जा सकती है, घटनाएं हो सकती है। इस कारण से मीडिया को भी दूर रखा गया है। और यहाँ देखिए बैठ करके अधिकारी जो है वो लगातार निर्देश जारी कर रहे हैं कि किस तरह से कमांड दे रहे हैं अपने जो अधीनस्थ हैं, जो इंजीनियर हैं उन्हें कमांड दे रहे हैं कि आप कैसे चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, कैसे बॉगी को ट्रैक से हटाएंगे, ट्रैक जो है वो पुनः कैसे बिछाना है। तो तमाम जो निर्देश हैं वो यहाँ पे दिए जा रहे हैं और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ा रेल हादसा जो यहाँ हुआ है। बिल्कुल, उस रेल हादसे के बाद अब इस रूट पर यातायात को सामान्य करने को लेकर के कार्य जो हैं वो बेहद तेजी से किए जाते हुए हमारे सहयोगी लगातार वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। और हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ इस वक्त पटना जंक्शन से संभवतः हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आप जहां पर मौजूद हैं क्या ये पटना जंक्शन की तस्वीर है? और सबसे ये भी बताइए कि यहाँ पर जो यात्री यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिनके ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है या डाइवर्ट कर दिया गया है, उनको किस तरह की मदद पहुंचाई जा रही है, उन्हें कैसे इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं?
जी बिल्कुल, देखिए रेलवे एक साथ जो है वो कई मोर्चों पर काम कर रही है। एक तरफ जहां रेस्क्यू जो काम है वो तेजी से चल रहा है, वहीं आपको बता दें कि दानापुर जंक्शन में विशेष तैयारी की गई है इस बात को लेकर के कि जहां पे सबसे पहले आपातकालीन सहायता केंद्र खोला गया है और पूरी एक टीम लगाई गई है, जहां पे कोई भी व्यक्ति, वहां पे पूरी लिस्ट जो है वो रखी गई है। जो नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेन थी उससे जितने भी पैसेंजर आ रहे थे उन परिजनों का पूरा डिटेल्स रखा है। अगर कोई भी परिजन, उनके संबंधी अगर वहां पहुंच रहे हैं, वो जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो तमाम जानकारियां दी जा रही हैं कि उनकी स्थिति कैसी है, अगर वो घायल है तो किस अस्पताल में भर्ती है, या फिर अगर सुरक्षित है तो उन्हें कहाँ ले जाया गया है। तमाम जानकारियां जो यहाँ पे दी गई है। देखिए जहां पे हादसा हुआ उसके बाद सबसे पहले दानापुर स्टेशन जो है, तमाम यात्रियों जो थे उन्हें विशेष ट्रेन से ले आया गया और यहाँ से खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, उन्हें खाना दिया गया और उसके बाद अपने अपने घरों पर जो सुरक्षित थे उन्हें भेज दिया गया। यहाँ पे जो सहायता केंद्र है, जो इंक्वायरी है, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे लगातार लोग पहुँच रहे हैं और अपनी जानकारियां जो है परिजनों को लेने की कोशिश कर रहे हैं। और खास करके यहाँ से कई ट्रेनें जो है वो उनका रूट जो है वो डाइवर्ट किया गया है और ये जो लोग हैं वो परेशान हैं कि कौन सी गाड़ियां जो है किधर गई है। और एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये पहली गाड़ी जो है किस हादसे के बाद उधर से आने वाली जो ये पहली पैसेंजर जो ट्रेन है वो अभी पहुंची है। जो जानकारी मिली है कि वहां पे जिस ढंग से हादसा हुआ उसके बाद सारे ट्रेनों को जो है वो रूट कर दिया गया, कई ट्रेनें जो है दूसरे रूट से ले जा गई। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए रवि, आप तक भी हम पहुंचेंगे और हमारे सहयोगी अमित ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जहां पर इस वक्त एक बार फिर से इस रूट पर सामान्य व्यवस्था करने को लेकर के कार्य जो है वो किए जा रहे हैं युद्ध स्तर पर। आप नजर बना के रखिए, इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और